Hello viewers, this is Dr. Masroor Pirzada. Today in this video we will talk about a personality, a legendary personality, pioneer of pet practice in Karachi, Dr. Muhammad Hassan Pirzada, who is famously known as Dr. Pirzada. डॉक्टर पीरज़ादा एक सक्सेस स्टोरी है। किस तरह इंसान कामयाब हो जाते हैं। हमने स्टोरीज़ पढ़ी हैं कि लोग जो है छोटे घरों के, छोटे गुर्बत से आए, बैकग्राउंड से आए और वो उन्होंने मेहनत की और बड़े लोग बन गए, एक ट्रेंड सेटर बन गए। तो इसी तरह डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर पीरज़ादा भी इसी तरह एक छोटे तबके से उनका ताल्लुक़ था। लाड़काना के करीब बल्डेजी गांव से उनका ताल्लुक़, मोहनजोदड़ो के करीब एक गरीब घराने से वो निकले, पढ़े, डॉक्टरी पढ़े, डीवीएम किया, उसके बाद सरकारी मुलाजमत की लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। लेकिन जब उनका कराची से तबादला हुआ और वो चले गए पेरियालोक की तरफ, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग जो उनको दिखाते थे अपने पेट्स, वो ज़रा डिस्टर्ब हो रहे थे। और वो ये वक्त था जब प्राइवेट प्रैक्टिस का कोई तस्वुर नहीं था, पर पेट्स के डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे। ज़्यादातर जो जानवरों के डॉक्टर थे वो बड़े जानवरों यानी गाय, भैंस, इनका इलाज करते थे। तो पेट्स में ये जो था डॉक्टरी और उसमें थोड़ी एक्सपर्टीज़ वो बहुत कम लोगों में थी, जिनमें डॉक्टर पीरज़ादा का शुमार होता था। तो उस वक्त पारसी कम्युनिटी कराची में और मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ मुल्कों की, उनके जो एम्बेसडर्स थे और बाहर के लोग थे, फॉरेनर्स थे, वो ज़्यादातर कराची में पेट्स रखते थे और वो दिखाते थे डॉक्टर पीरज़ादा को। तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप ये सरकारी नौकरी छोड़ दें और यहाँ प्राइवेट काम करें, प्राइवेट क्लिनिक खोल दें। ये गो के उस वक्त एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन डॉक्टर साहब ने किया और अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया। He was the first veterinarian, first pet practitioner in Karachi. उससे पहले कोई कराची में पेट्स का क्लिनिक नहीं था। It was Dr. Pirzada who started this tradition. He can be called as a trend setter doctor, जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया। अब तो हर मोहल्ले में, गलियों में, हर इलाके में पेट्स क्लिनिक है। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने ये चीज़ यहाँ मुतारफ़ कराई। डॉग्स, कैट्स, उनका इलाज, उनकी सर्जरीज़, उनकी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें डॉक्टर पीरज़ादा ने शुरू की और वो शुरू होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला चल पड़ता है जो अभी तक चल रहा है। डॉक्टर पीरज़ादा एक माहिर डॉक्टर के अलावा एक अजीम इंसान भी हैं। डॉक्टर तो ज़ाहिर है लोगों को चाहिए, लेकिन अच्छा इंसान भी तो चाहिए ना। जैसे कोई अदीब है, शायर है, गुलूकार है, किसी भी फ़न से मुंसलिक कोई फ़नकार है, कितना भी बड़ा हो, कितना भी माहिर हो, लेकिन उसका अच्छा इंसान होना एक एडिशनल खूबी है जो होनी चाहिए सब में। पहले अच्छा इंसान होना चाहिए, फिर किसी भी चीज़ में महारत होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक इंतहाई ज़बरदस्त, एक नेक इंसान है, मोमिल इंसान। डॉक्टर पीरज़ादा इज़ नाउ 80+ ओल्ड, 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, लेकिन माशाल्लाह अभी तक वो फ़िट हैं, तंदुरुस्त हैं और अल्लाह उन्हें और तंदुरुस्ती दे, बड़ी ज़िंदगी अता फ़रमाए। वो अभी तक जो है सौम सलात के भी पाबंद हैं, रोज़ा नमाज के पाबंद हैं, वो बड़े मज़हबी हैं और उनका मज़हब सिर्फ़ वो ये इबादत तक महदूद नहीं है, लेकिन इंसान की खिदमत भी उस मज़हब में एक अहम रुकन है जो अभी तक वो करते हैं। हमारे गांव से मुंसलिक काफ़ी लोग हैं जो अभी तक डॉक्टर साहब की मदद चाहते हैं और वो खुले दिल से उनकी मदद भी करते हैं। कुछ लोगों में कोई ना कोई ख़राबी होती है, कोई नशा करता है, कोई वोमनाइज़र होता है, कोई ज़्यादा खाने पीने के मामले में अच्छा नहीं होता, कोई कंजूस होता है, कोई पैसे उड़ाता है, कोई यानी मुख्तलिफ कोई ना कोई, किसी हर इंसान में छोटी मोटी ख़राबियाँ, खामियाँ होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। वो उनकी ज़िंदगी एक बिल्कुल क्लीन लाइफ है। और हमें तो वो, जैसा कि मैंने कहा कि वो काफ़ी मज़हबी हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी उनको अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा मिली है और उन्होंने भी उस तोहफ़े का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। वो हर चीज़ को रब की रज़ा समझ के कबूल कर लेते हैं
और हकीकी मजहबी इंसान वही होता है जो रब की रज़ा में राज़ी हो। डॉक्टर साहब ने कभी कोई शिकायत नहीं की अपनी ज़िंदगी में, गो के उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त गुजारे हैं, मुख्तलिफ दौर देखे हैं जिनमें बड़ी कठिनाई, मुश्किल, टफ ट्रबल्स हैं, भरपूर हैं, लेकिन अभी तक हमने उनके मुंह पे सिर्फ मुस्कुराहट ही देखी है। वो रब की रज़ा को कबूल करते आगे चलते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। वो ऐसे इंसान हैं जिनके लिए उर्दू का ये किसी शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने देखे नहीं हैं, हाँ मगर ऐसे भी हैं। तो ऐसे भी लोग हैं डॉक्टर पीरज़ादा की तरह। आज उनकी सालगिरह है, उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। अल्लाह उन्हें हमेशा कामयाब रहे।